बच्चों, वेलकम टू अरियन। चैप्टर है केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और टॉपिक है हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वैसा ही कुछ टॉपिक है। हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस की और उनके कितने टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं एनर्जी को एक्सचेंज करने के इंडिपेंडेंटली। तो अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक डेफिनेशन। क्या बोलती है, क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे नाम बता रहा है, फ्रीडम दैट इज इंडिपेंडेंसी। इट इज अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जिसपे वो अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज या शेयर कर सकती हैं वो गैसेस, उनकी बात कर रहे हैं। स्टिल इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस वेज बाय व्हिच अ सिस्टम कैन एक्सचेंज इट्स एनर्जी। अब वो गैसेस बहुत टाइप की हो सकती हैं, लेकिन जो एनर्जीज हैं वो भी कुछ टाइप की होती हैं। तो पहले एनर्जीज के टाइप को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर गैसेस के टाइप्स पे जाएंगे और फिर उनसे निकालेंगे हम लोग कितने उनके पास डीओएफ अवेलेबल है, दैट इज डॉफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए बच्चों, बात करते हैं कि पहले तो कितने हमारे पास टाइप्स ऑफ डीओएफ है, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है। तो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट आर पॉसिबल। पहला होता है ट्रांसलेशन, सेकंड होता है रोटेशनल, और थर्ड होता है अपनी जगह पे ही वाइब्रेशनल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। तीनों को अंडरस्टैंड करते हैं फॉर डिफरेंट गैसेस। तो गैसेस की बात करेंगे तो पहले आ जाएंगे हमारे पास मोनोएटॉमिक गैसेस, डायएटॉमिक गैसेस एंड देन पॉलीएटॉमिक गैसेस। तो बात जब करेंगे मोनोएटॉमिक गैसेस की, हमें पता है अभी इसके पास एक एटम है, एक एटम रोटेशनल मोशन को अटेंड नहीं कर पाएगा, तो उसके पास बनेंगे ट्रांसलेटरी मोशंस। और ट्रांसलेटरी मोशंस के संग ये जाएगा 3 ट्रांजिशन, मतलब 3 एक्सेस पे एक्स वाई और जी को मिला के 3 ट्रांजिशनल मोशन बनेंगे, तो उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। फॉर एनी मोनोएटॉमिक गैसेस, the gas is free to move in any direction in space. The gas is free to move in any direction in space, so it has 3 transitional degree of the freedom. तो क्या याद रखना है, for a monatomic gas there are 3 transitional degrees of rotation. फॉर डायटोमिक गैसेस, क्योंकि अब ये डायटोमिक है, तो डायटोमिक है तो ये ट्रांजिशनल के संग ये रोटेशनरी मोशन को भी मूव कर सकती हैं, क्योंकि दो एटम्स हैं, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे दो एटम्स हैं तो वो रोटेशन को भी अटेंड कर सकते हैं। टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, लेट्स सी। इन केस ऑफ अ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, इट कैन आल्सो मूव फ्रीली इन स्पेस, सो ट्रांजिशन degrees of freedom is 3 and 2 are the rotational degrees। दो हमारे पास रोटेशनल एक्सेस हो गई, क्योंकि डायटोमिक के पार्टिकल्स हैं, तो दो हमारे पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। सो इन टोटल वी कैन से देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बट एक बात और समझना है हमको बच्चों, अगर हम लोग, ये तो हो गया हमारे पास मोनो और डाया के लिए, अगर हम जाते हैं पॉलीएटॉमिक के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा केस अलग होगा कि ये पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक मतलब जैसे अमोनिया है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, उनकी बात करने जा रहे हैं, उन उन एटम्स की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो अगर उनकी बात करते हैं तो हमारे पास पॉलीएटॉमिक गैसेस हो गई, और इनके पास होंगे रोटेशनल, ट्रांसलेटरी और बनेंगे वाइब्रेशनल भी। लेकिन समझते हैं किस केस में बनेंगे वाइब्रेशनल। तो पहले समझते हैं फॉर अ लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस, दो बनेंगी बच्चों, एक होगी लीनियर और एक होगी नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस। इनके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे फॉर अ लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस, देयर आर इन द केस ऑफ लीनियर देयर आर 3 transition as same as the previous ones. The axis of rotations in the same as that is the diatomic gases. So there are 5 degrees of freedom such as carbon dioxide. लेकिन अगर इन गैसेस को हीट करा जाता है तो इनके पास आते हैं वाइब्रेशनल डिग्रीज भी, और वाइब्रेशनल डिग्रीज इनमें ऐड इन कर जाते हैं। तो अगर हम इनके वाइब्रेशनल डिग्रीज को देखें तो देयर आर 2 वाइब्रेशनल मोशंस एज वेल। जो हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्रीज हैं, तो उसको मिला के हम लोग टोटल 7 इनके पास हो जाएंगे, इनके डॉफ दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस मॉलिक्यूल्स। अगर बात करते हैं नॉन लीनियर की, तो नॉन लीनियर में क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये लीनियर मोशन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 ट्रांसलेशनरी और 3 रोटेटरी हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक गैसेस हैं। पॉलीएटॉमिक है तो 3 रोटेटरी एक्सेस बन जाएंगे इनकी, 3 + 3 इज व्हाट 6। लेकिन हम लोग यहाँ पर ही भूल नहीं सकते, इनके वाइब्रेशन मोशन को अगर हीट करा जाएगा तो वाइब्रेशंस आएंगे, देन देयर आर 2 एडिशन एज वाइब्रेशन एज प्रीवियस, so there will be 8 degree of freedom, that is for our mono, dia, poly, linear and non-linear। दोबारा से, for poly, linear, we can see, चलो शुरुआत से एक बार देख लेते हैं, शुरुआत से देख लेते हैं बच्चों। For monatomic gases, there are 3 degrees of freedom. For monatomic gases, it's 3 as translation. For diatomic gases, 3 + 2 as a rotation addition, and for polyatomic in the linear terms, 3 + 2 is 5, and addition of 2 as a vibration, there is 7. And for non-linear, it is 3 + 3 + 2, 3 + 3 is what, 3 transition, 3 rotatory and 2 vibrational, as a sum of 8 total degree of freedom। ये है हमारा उन
गैसेस जो हमारे पास वाइब्रेशनल मोशंस में आ रही हैं, रोटेशनल मोशन में आ रही हैं और ट्रांसलेटरी मोशन में आ रही हैं, उनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।